मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के द्वारा मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल से बैठक कर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में होम स्टे योजना को बढ़ाए जाने को लेकर बैठक की गई। इस मौके पर मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के द्वारा होम स्टे योजनाओं को और बेहतर किए जाने को लेकर सुझाव दिए गए, जिसमें उनके द्वारा होम स्टे को दिए जाने वाले लाइसेंस की अवधि 5 साल किए जाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि होटल के लाइसेंस एक बार बनाए जाते हैं, लेकिन होम स्टे के लाइसेंस हर साल रिन्यू कराए जाते हैं, जिससे कि होम स्टे संचालकों को काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में होम स्टे का लाइसेंस 5 साल के लिए बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना के तहत 6 कमरों की अनुमति है, जिसको 8 कमरे का किया जाना चाहिए। पंडित दीनदयाल होम स्टे योजना वित्त पोषित योजना है, जिसके तहत होम स्टे योजना के तहत काम करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने के साथ सस्ता लोन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मसूरी में पर्यटन विभाग के कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन पर्यटन अधिकारी की भी नियुक्ति की जाए, जिससे कि होम स्टे संचालकों के परेशानियों का निवारण हो सके। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि सरकार द्वारा होम स्टे योजना का स्थानीय लोगों को भी लाभ मिल रहा है और साथ में रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग लगातार मसूरी और आसपास के क्षेत्र में होम स्टे से जुड़े लोगों के समय समय पर परेशानियों को दूर करने का काम किया जाता है और इसी कारण मसूरी और आसपास के क्षेत्र में होम स्टे योजना लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कुछ सुझाव एसडीएम मसूरी को दिए गए हैं और उनका पूरा विश्वास है कि एसडीएम मसूरी द्वारा उनके सुझाव पर विचार विमर्श करेंगे। मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने को लेकर होम स्टे योजना की शुरुआत की थी, जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग होम स्टे योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं, जिसको लेकर जल्द ही वो शासन स्तर पर वार्ता करेंगे। साहब का रुख तो सकारात्मक है। हमारा उनसे ये कहना था कि एक जो ये होम स्टे योजना है ये स्थानीय बेरोजगारों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए वो थी, लेकिन इसका जो लाभ ले रहे हैं दिल्ली के बड़े उद्योगपति इसका लाभ ले रहे हैं और पर्यटन विभाग से हम लगातार कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए और जो ये वित्त पोषित योजना है इस योजना के तहत विभाग से मिलने वाले जो लाभ हैं वो होम स्टे को मिले, ताकि होम स्टे जो है सुचारू रूप से चल सके। पर्यटन मंत्री से भी आप मिले थे, कई मांग आपने रखी, किस तरीके की मांगे थी और एसडीएम साहब को दोबारा वो मांगे दी आपने? पर्यटन मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद उन्होंने एसडीएम साहब को भी कहा था कि इनसे व्यूज़ लेकर के इसके प्रस्ताव लेकर के और सरकार को भेजें। मांग क्या क्या है आप लोगों की? मांग हमारी ये है कि एक तो ये स्थानीय लोगों को ही इसमें लाइसेंस दिए जाएं और दूसर में ये है कि जो सरकार द्वारा वित्त पोषित शब्द जोड़ा गया है उसमें जो है होम स्टे निर्माण के लिए वित्त पोषित होने का मतलब ये है कि आर्थिक मदद की जाए और सब्सिडी पे पैसा दिया जाए। उससे अभी तक वो जो लाइसेंस पहले 1 साल का था, फिर 2 साल का किया। अब हमारा कहना ये है कि कम से कम 5 साल के लिए जो है लाइसेंस दिया जाए और लगातार यहाँ पे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बैठे ताकि विभाग द्वारा जो भी दिक्कतें हैं वो समस्या का समाधान मसूरी में ही हो सके।